अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं जीनत जबीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं जीनत द नरेटर। मेरे चैनल पर आप सबों का बहुत बहुत खैर मकदम है। लीजिए, मैं वापस से हाजिर हूं अपनी एक नई और खूबसूरत सी कहानी लेकर। मेरी आज की कहानी है कोई शिकवा न रहा। अगर मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो अब मैं शुरू करती हूँ। ट्रेन की धड़-धड़ की आवाज़ और मेरे दिल की धड़कन एक जैसी ही लग रही थी मुझे। मैं अपना बैग बर्थ के नीचे डालकर सोने की नाकाम कोशिश कर रही थी, मगर नींद कहाँ थी पता नहीं। जैसे जैसे मंजिल पास आ रही थी, सारी भूली बिसरी बातें फिर से याद आने लगी थी मुझे। पापा की 5 साल पहले वाली गर्जदार आवाज़ मेरे कानों में फिर से गूंज रही थी। खबरदार, जो दोबारा लौट कर इस दरवाजे पर कदम रखा तो चली जाओ, कभी लौट कर मत आना, मेरे लिए तुम मर चुकी हो। मैं घबरा कर उठ बैठी। इतनी कड़वाहट और बेमरवती से कहा गया ये जुमला अपनी सारी कड़वाहट समेट आज भी उसी तरह गूंजता था मेरी कानों में। मैं गई तो कभी लौट कर आई भी कहाँ थी। 5 साल बीत गए थे अपना घर, अपना शहर छोड़े हुए। हर्ष हमेशा कहा करता, एक बार अपने पापा से मिल आओ। नहीं हर्ष, तुम समझते क्यों नहीं। पापा आज भी मुझे ही गलत ठहराएंगे। उन्होंने खुद मना किया था, खुद घर से निकाल दिया था, मैं तो गई थी। कंवल, वो पापा हैं तुम्हारे, इतने सालों में वो तुम्हें माफ़ कर चुके होंगे। हर्ष मेरा सर अपने कंधे पर रख लेता। तो फिर कभी मेरी खोज खबर क्यों न ली। मैं ये कहकर टाल देती। इस टाल मटोल में ही तो 5 साल गुजर गए थे। और कल ऑफिस से आते ही हर्ष ने बताया कि पापा बीमार हैं। तुम्हें कैसे पता चला। मैंने हैरानी से उसे देखा। पापा का फ़ोन आया था, वो बीमार हैं। हर्ष अपनी टाई ढीली करते हुए बोला, अब तुम पापा की तरफ जाने की तैयारी करो। मैंने सुबह वाली ट्रेन का टिकट बुक करा दिया है। अपना बैग तैयार कर लो, मैं सुबह तुम्हें स्टेशन छुड़ाऊंगा। हर्ष अपनी बातें ख़त्म करता बालकनी में चला गया तो मैं अफसुर्दगी से उठकर किचन में चली आई, उसके लिए चाय जो बनाना था मुझे। ट्रेन के झटके से रुकने पर मेरी सोचों का सिलसिला टूट गया और मैं अपना बैग उठाए ट्रेन से उतर आई। अपने घर तक जाने के लिए मैंने एक टैक्सी कर लिया। टैक्सी वाले को रास्ता समझाई और आराम से बैठ गई। टैक्सी उन्हीं पुराने रास्तों पर भाग रही थी जिन रास्तों पर मैं तसव्वुर में चला करती थी अपने घर आने के लिए। अपनी गलियां कितनी प्यारी होती हैं ना, मुझे भी थी। मैं यहीं पैदा हुई थी, 10 साल की थी कि मम्मी दुनिया से चल बसी। फिर मैं थी और पापा। मम्मी के चले जाने का सारा गम पापा के प्यार में भूल गई थी मैं। पापा को मैं बहुत प्यारी थी, जभी तो वो चाहते थे कि मैं पूरी तरह उनकी पाबंद हो जाऊं। जैसा वो कहें वैसा ही करूं। मैं करती भी वही थी, मगर फिर मेरे और पापा के प्यार के बीच में दीवार बनकर हर्ष खड़ा हो गया। मेरे कॉलेज का दोस्त था हर्ष, पापा को पसंद भी था, मगर पापा और हर्ष की पसंद अलग अलग थी। हर्ष चाहता मैं डांस क्लास कर लूं, तो पापा कहते ये क्या, उछल कूद के लिए क्लास करनी है तुम्हें। क्लास करना चाहती हो तो कराटे की क्लास कर लो, जिम जाओ। मैंने कुछ नहीं किया, ना जिम गई ना डांस क्लास। पापा छोटे बाल रखने को कहते तो हर्ष को लंबे बाल पसंद थे। हद तो तब हो गई जब एक दिन पापा ने हर्ष को बुलाकर कहा था, कंवल से शादी करना चाहते हो। हाँ, हर्ष की आंखें चमक रही थी। मेरा घर जमाई बनना पड़ेगा, वरना कंवल को भूल जाओ। पर अंकल, हर्ष कुछ बोलना चाहता था कि पापा की गर्जदार आवाज़ गूंज गई। कुछ नहीं सुनना चाहता मैं, बस कह दिया तो कह दिया। ये पापा का प्यार था
या उनकी ज़िद मैं समझ न पाई। हर्ष हर तरह से अच्छा लड़का था, मुझे पसंद भी बहुत था। ये बात पापा को मालूम थी, मगर पापा ने मेरी पसंद को ज़रा भी अहमियत नहीं दी थी, अपनी ही ज़िद में थे। मैं नाराज़ थी उनसे, इस उम्मीद के साथ कि पापा मुझे मना लेंगे, मगर नहीं, मैं नाराज़ रही और वो अपनी अकड़ में अकड़े रहे। दोपहर खाना भी नहीं खाया मैंने। रात पापा आए तो चंदन काका ने बता दिया उन्हें, हाँ चंदन काका, मेरे घर के सर्वेंट, कि मैंने दोपहर से खाना नहीं खाया है। पापा मेरे कमरे में आए थे, फिर मेरे सर पर हाथ रखकर बोले, कमल, मैंने तुम्हें बेटी नहीं बेटा समझा है हमेशा, और तुम एक ऐसे लड़के से शादी करना चाहती हो जो तुम्हें अपने घर पर रख कर दाल चावल बनवाना चाहता है। इसलिए तो तुमने MBA नहीं किया था ना बेटा। पापा, मुझे सर्विस का कोई शौक़ भी नहीं है। मैं उठ बैठी। अरे बेटा, सर्विस कहाँ, मेरा ऑफिस देखना है तुमको, तुम मेरा बेटा हो, वो लाड से बोले। पापा, हर्ष नहीं मानेगा, वो शादी के बाद मुझे लेकर वापस से अपने शहर जाना चाहता है, अपने पापा का बिजनेस संभालने के लिए, और आप उसे घर जमाई रखना चाहते हैं। खबरदार, जो उसका नाम भी लिया, मैं तुम्हारे लिए कोई दूसरा लड़का ढूंढ लाऊंगा। पापा गरज पड़े। मैं चुप हो गई। कई दिनों घर पर पड़ी रही। हर्ष के मम्मी पापा इस बीच कई बार आ चुके थे, मगर पापा कहाँ मान रहे थे। फिर एक दिन मैंने हर्ष से कोर्ट मैरिज कर लिया, चुपके से। पापा को अपने प्यार पर बड़ा घमंड था। मम्मी के बाद पापा ने टूट कर चाहा था मुझे। उसी प्यार ने तो मुझे खुद गर्द बना दिया था। मुझे लगता पापा को मेरी हर बात आंख बंद करके मान लेनी चाहिए। कोर्ट मैरिज के बाद मैं हर्ष के साथ अपने घर आई थी। हर्ष को तो पापा ने चंदन काका से कहकर बाहर ही करवा दिया और मुझे सख्ती से मना कर दिया कि दोबारा कभी इस दरवाज़े पर कदम न रखूं। मैं चली गई हर्ष के साथ, कभी नहीं आने के लिए, एक नई दुनिया बसाने के लिए, पापा को मैं और मुझे पापा याद आने के लिए। टैक्सी दरवाजे पर रुक चुकी थी। मैं किराए के पैसे देकर गेट पर बैग लिए खड़ी थी। कितनी अजनबी सी। बेल बजाई तो बेल नहीं बजा। मैंने धीरे से गेट पर हाथ धरा तो गेट खुल गया। मैं बैग उठाए अंदर आई और इधर उधर देखने लगी। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था, सब तरफ। पापा, मैंने धीरे से पुकारा। कोई जवाब नहीं आया। मैं बैग छोड़कर पापा के कमरे की तरफ भागी थी। पापा वहाँ नहीं थे। मैं वहाँ से निकलकर हॉल में आई, फिर बालकनी में, मगर पापा वहाँ भी नहीं थे। मैं टेरेस की सीढ़ियाँ उतर रही थी कि मेरे कमरे से पापा और चंदन काका की बातों की आवाज़ें सुनाई दी। मैं घबराई सी अपने कमरे की तरफ आई तो दरवाजे पर ठिठक कर रुक गई। पापा और चंदन काका मेरे कमरे की सफाई करने में जुटे थे। चंदन काका के हाथों में धूल झाड़ने वाला कपड़ा था और पापा के हाथों में मेरा फ़ोटो फ्रेम। बीमारी का फ़ोन किया हूँ, देखो आती है या नहीं। पापा के लहजे में बहुत यास थी। वो मेरे फ़ोटो फ्रेम को वापस से टेबल पर रखते हुए बोले थे, आएगी साहब, बिटिया ज़रूर आएगी। चंदन काका कपड़े से टेबल की धूल उड़ाते हुए कह रहे थे और मैं दरवाजे की आड़ में हो गई। मेरी आंखें भर आई थी। पापा का गुस्सा और उनका प्यार, मेरे आंसू फिर से गिरने लगे। हाँ, ये प्यार ही तो था। अपनी बेटी को अपने बीमार होने का झूठा फ़ोन करवाना प्यार ही तो था। एक छोटी सी शुरुआत की थी पापा ने, बस एक कॉल। इन 5 सालों में बस एक कॉल किया था और मैं भागी आई थी। कितनी खुशियाँ आकर गुज़र गई थीं इन 3 सालों में, मगर मैंने
पापा को फ़ोन नहीं किया था। हर्ष ने नया मकान ख़रीदा था। मैंने तब भी फ़ोन नहीं किया पापा को। मगर पापा का फ़ोन, मैं बीमार हूँ, इतना ही तो कहा था उन्होंने। और मैं भागी आई थी। मेरे आंसू गिर रहे थे। मुझे अफसोस हो रहा था अपनी हरकतों पर। पापा की इस प्यारी सी शुरुआत पर दिल खुशियों से भर गया था। आँखों से आंसू बह रहे थे, खुशियों के आंसू। अपनों को वापस से मिलने के लिए एक छोटा सा कॉल ही बहुत होता है। एक छोटी सी शुरुआत ही बहुत होती है सब कुछ भुलाकर फिर से मिलने के लिए। मेरी आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं अपनी नई वीडियो में एक नई और खूबसूरत सी कहानी लेकर जल्द हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। अल्लाह हाफिज़।